फ्रेंड, मेरे पास एक सवाल आया था और ये पूछा गया था कि भैया जब भी हम चौक चौराहे से गुजरते हैं तो हमने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि वहाँ पर टोना टोटका रखा हुआ है। क्या उसको देखने से भी असर होता है या नहीं होता? तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से आपको कन्फर्म कर दूँ, अगर आपकी नज़र पड़ गई है और उसको देख लिया है तो देखने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी फ्रेंड्स, पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद वीडियो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं यहाँ से आपके लिए हॉरर वीडियो, देवगीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूँ। साथ ही जो एक्सपीरियंस आप भेजते हो मैं यहाँ से वो सुनाता हूँ। और एक ही रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड, ये स्टोरी आई है हमारे पास उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव पड़ता है बंसी घाट, वहाँ की। और ये पूरी स्टोरी है अंकित की और अंकित के पिताजी। अंकित के पिताजी होते हैं पहाड़ पर रहकर, आप ये समझ लो कि भाई उसके खेत में ज़रूरत पड़ी तो वहाँ मजदूरी कर ली, या किसी किराने की दुकान पर लग गए, उनके पास मजदूरी कर ली। इस तरीके से इनकी दिनचर्या चलती थी। और जो अंकित होता था वो 8वीं का विद्यार्थी था, 8वीं क्लास में पढ़ता था। लेकिन सबसे ज़्यादा अंकित को एक समस्या फेस करनी पड़ती थी कि ये जो स्कूल था ये इसके गांव में नहीं था, इसको दूसरे गांव में जाना पड़ता था। लगभग 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र इसको तय कर कर, वो भी पैदल पैदल। एक दिक्कत इसको और होती थी कि भाई जो बीच में थोड़ा बहुत एरिया था जंगल नुमा था, भाई जंगल क्रॉस कर कर जाना, जंगल क्रॉस कर कर आना। ऐसे ही अंकित की दिनचर्या चलती थी। होता क्या है, एक दिन अंकित के पिताजी घर नहीं होते, अपने काम पर गए हुए होते हैं। तो अंकित की मम्मी ये कहती है कि बेटा ऐसा कर, तू ये आटा ले जा और चक्की पर पिसवा ला। तो अंकित ये सोचता है यार चलो कोई बात नहीं, आज की भी छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है, चलो आज मम्मी की मदद करते हैं और घर का काम करते हैं। अब चक्की जो थी उसी जंगल को पार कर कर, और उसी जगह चक्की थी जहाँ पर अंकित पढ़ने के लिए जाता था। अंकित ने अपने कंधे पर कट्टा रखा, लगभग 15-1 किलो गेहूँ रखी और धीरे धीरे जंगल पार करता हुआ अंकित चला गया। और जैसे ही चक्की वाले के पास पहुंचा है और अंकित ने यह कहा कि अंकल हमारा नंबर कब आएगा, तो इस पर चक्की वाला बोला बेटे अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी पहले इनका नंबर है, उसके बाद मैं तुम्हारा नंबर लगा दूंगा। अब यहाँ पर अंकित बैठा हुआ अपना टाइम पास कर रहा था और किसी तरीके से ये सोच रहा था कि जल्दी से मेरा नंबर आ जाए और मैं आटा पिसवाऊँ, यहाँ से जाऊँ। अब जैसे ही लगभग शाम के इधर 4 से 5 बजते हैं तो वो चक्की वाले ये कहते हैं, बोले बेटा तू थोड़ी देर यहाँ रुक, मुझे घर में थोड़ा काम निकल आया है और मैं घर से बस अभी गया और अभी आया। यहाँ पर अंकित इंतज़ार करता रहता है अंकल का कि अंकल अभी आएँ और मुझे आटा पीस कर दें, और भाई मुझे वो जंगल भी पार कर कर जाना है और काफ़ी ज़्यादा रात गहराती जा रही है। अब जैसे ही शाम के लगभग 7 बजते हैं, उधर से अंकल आते हैं और अंकल इसका आटा ना लेकर किसी और का आटा चक्की में पीसने लगते हैं। तो अंकित ये कहता है कि अंकल मेरा आटा पीस दो, क्योंकि भाई मुझे जंगल पार कर कर जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और इधर अंकित के जो पिताजी होते हैं वो भी लगभग घर आ चुके होते हैं और वो चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं, तो भाई अंकित नज़र नहीं आता। तो अंकित की मम्मी से पूछते हैं कि अंकित गया तो गया कहाँ। इस पर अंकित की मम्मी ये कहती है कि मैंने उसे आटे के लिए भेजा था कि जा चक्की चला जा, घर में आटा ख़त्म है और तू आटा पिसवा ला। तो इस पर अंकित के पिताजी कहते हैं लगता है बच्चे को देर हो गई और इतनी रात गई, ये जंगल पार कर कर कैसे आएगा। अंकित के पिताजी चले जाते हैं वो जंगल पार कर कर, लेकिन जब जंगल पार कर रहे थे तब तो कोई ऐसी समस्या उनको फेस करनी नहीं पड़ी। और जैसे ही जंगल पार होते ही एक आदमी उनको मिलता है, बोले भाई कहाँ जा रहे हो। तो अंकित के पिताजी कहते हैं कि भाई अंकित अभी तक आया नहीं, चक्की पर गया था आटा पिसवाने। तो इस पर वो आदमी कहता है यार मैंने तुम्हारे लड़के को वहाँ पर बैठे हुए देखा और काफ़ी ज़्यादा उसका रोने जैसा मुंह हो रहा है। तो इस पर अंकित के पिताजी ये कहते हैं कि भाई जब तुम इधर को आ ही रहे थे तो उसको भी लेते आते, वो ज़रूर कहीं ना कहीं जंगल के डर के मारे की वजह से उसका रोने वाला चेहरा था।
और जैसे ही इधर पहुंचते हैं चक्की वाला उसको आटा पकड़ा देता है और अंकित के पिताजी चक्की वाले को भी झाड़ते हैं। बोला भाई साहब आपको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, छोटा बच्चा आया हुआ है, आपको पता है कि उस गांव का है, रास्ते में जंगल है, कल को कोई जानवर कुछ हमला कर दे मेरे बच्चे का, आपका क्या होगा। तो यहाँ पर चक्की वाला भी उसको कहता है कि भाई साहब चलो मेरे से गलती हो गई, थोड़ी सी समस्या थी, इस तरीके की इनकी बात होती है। और यहाँ पर अंकित और अंकित के पिताजी चल देते हैं। अंकित के पिता के हाथ में आटे का कट्टा होता है और धीरे धीरे ये चलते हैं। अब जैसे ही जंगल के अंदर इनकी एंट्री होती है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स जंगल भी काफ़ी ज़्यादा घना होता है। थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो रास्ते में इन्हें एक काफ़ी पुराना पेड़ कह लो, काफ़ी घना पेड़ कह लो, बरगद का मिलता है। वहाँ पर इनको एक आदमी दिखता है और इस तरीके से सूरती मलते हुए, और काफ़ी तेज़ तेज़ सूरती मल रहा है। और जैसे इनकी नज़र उस पर पड़ी, उसने ऐसे करके सूरती अपने होठ के नीचे रखी और इनसे कह रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। और अंकित के पिताजी थोड़े समझदार होते हैं क्योंकि उम्र के हिसाब से उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी हुई है, उनको पता है कि भाई यहाँ पर क्या क्या सीन चलते हैं। लेकिन अब साथ में अंकित था, लगभग 12-14 साल का बच्चा, उसके दिल में डर ना बैठे, तो इसी कारण वो कुछ भी जवाब नहीं देते और धीरे धीरे अपना चलते रहते हैं। अब जैसे जंगल के आगे थोड़ा सा और जाते हैं और काफ़ी ये समझ लो आप रात का अंधेरा होता है और जंगल भी इतना घना होता है फ्रेंड्स। अगर आप कभी पिथौरागढ़ या कभी भी पहाड़ पर जाओ और पहाड़ के जंगल का एक बार को रात में सीन देखना, अपने आप को आदमी नहीं देख पाता, इतना घना अंधेरा होता है। और ये बस आइडिया से चलते चले जा रहे थे अंकित और इसके पिताजी। जैसे ही लगभग 15 कदम आगे बढ़ते हैं और एकदम से इनके आगे एक बच्चा भाग के आता है जो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें आप ये समझ लो ऐसे लग रहा था जैसे आग जल रही हो। और वो बच्चा तुरंत आके इनसे कहता है कि भाई मुझे तंबाकू दो, मुझे तंबाकू खानी है। यहाँ पर उसके पिताजी कुछ नहीं बोलते और ये कहते हैं कि हमारे पास तंबाकू नहीं है और जब तंबाकू होगी हम तुम्हें बाद में ला कर दे देंगे, अभी हम जाने दो। अब यहाँ पर अंकित के पिताजी अंकित से ये कहते हैं, बोले बेटा पीछे मुड़कर मत देखना, चुपचाप चलते चल और पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही छोटे बच्चे को ये क्रॉस करते हैं, बच्चा पीछे रहता है। फिर ये लगभग 15 कदम 20 कदम आगे चलते हैं, वही बच्चा फिर से आगे आता है और ये कहता है कि भाई तुम मुझे तंबाकू दोगे या नहीं दोगे। इस बार अंकित काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है। अंकित कहता है हटता नहीं हटता आगे से, तेरे को तंबाकू दूँ मैं, चल निकल यहाँ से। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बोलता है और वही बच्चा जो प्रेत रूप में होता है अंकित पर हमला कर देता है और इस तरीके से हाथ मारता है कि उसकी शर्ट का कपड़ा फटा हुआ उसके पास आ जाता है। और यहाँ पर अंकित और अंकित के पिताजी कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हुए होते हैं और वो कपड़ा लेकर तुरंत इस साइड से भाग जाता है हंसते हुए, एक बच्चे वाली हंसी में। अब यहाँ पर अंकित के पिताजी फिर कहते हैं, बोले बेटा पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। अब ये जैसे ही अपना स्पीड बढ़ाते हैं, अपना घर पहुँचते हैं, यहाँ पर अंकित को उल्टियाँ आने लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। और इनके बराबर में ही एक डॉक्टर भी होते हैं, वेद नुमा कह लो, उनसे ये दवाई लेते हैं। कुछ हद तक रिलीफ मिलता है, कुछ हद तक नहीं मिलता। और यहाँ पर जो अंकित के पिताजी थे कि भाई समझ चुके थे कि सीन क्या है। और जैसे ही दोपहर बाद होती है तो घर से गंगा जल लाते हैं। थोड़ा बहुत इनके पहाड़ों के जो देव वाला सीन चलता है, देवभूमि वाला, विभूति लगाते हैं। और अगली सुबह आने आने तक अंकित यहाँ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जैसे अंकित को जाना था अगले दिन और बीच में वही लगभग 1.25 किलोमीटर का जंगल था, वहाँ से क्रॉस कर कर जाना था। अब जैसे ही अंकित लगभग बीच जंगल में पहुँचा तो अंकित को वही आदमी दिखा जो इसके पिताजी को और अंकित को दिखा था सूरती मलते हुए। एकदम से वो आदमी इसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि बेटे ये तुम्हारी शर्ट का कपड़ा है, अपनी शर्ट का कपड़ा ले लो।
तो यहाँ पर अंकित एकदम से देखकर भौचक्का हो जाता है और अंकित ये कहता है कि इनकी शक्ल तो अंकल की मिल रही है उस बच्चे के साथ, लेकिन ये चक्कर क्या है। और ये अब जो पहले इतना था अब वो इतना बड़ा हो गया, ये भाई सीन क्या है। और वो कपड़ा देते हैं अंकित को और वो अंकित इस तरीके से अपनी जेब में रखता है और अंकित ऐसे देखता है तो सामने कोई भी नहीं होता। अंकित यहाँ पर अपने कदमों की ओर स्पीड बढ़ा लेता है और जैसे ही अपने स्कूल पहुँचता है बाद वहाँ का एक चपड़ासी होता है, उस चपड़ासी को से वो सारी बात पूछता है कि अंकल ऐसे ऐसे मेरे साथ घटा और उसके बाद ऐसे ऐसे हुआ, आखिरकार सीन क्या है। पहले तो उस चपड़ासी ने मना किया कि भाई बात इधर की उधर करो, लेकिन जब अंकित का प्रेशर पड़ा तो चपड़ासी ये बोले बेटा जो तुम्हें सूरती मलते हुए दिखा था वो था बेताल, और जो तुम्हें परेशान कर रहा था वो था चकवा भूत। तो इस पर अंकित ये कहता है अंकल मैं कुछ समझा नहीं, और ये बेताल कौन था? अगर बेताल भूत है तो उसने हम पर हमला क्यों नहीं किया, और ये चकवा हम पर हमला क्यों कर रहा था? तो उन्होंने ये कहा कि जो बेताल शक्ति होती है खासकर इमली के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर रहती हैं, और ये ज़्यादातर केसों में जिस गांव में रहती हैं उस गांव की मदद भी करती हैं। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं कि भाई उस गांव के लोगों को परेशान करेंगी, उस गांव का जीना हराम करेंगी, और बेताल की वजह से ही तुम बेटा सुरक्षित हो जो आज स्कूल आ पाए। तो इस पर अंकित कहता है अंकल ये बताओ फिर बेताल उनकी शक्ल में क्यों आए, इतने बढ़िया थे? तो इस पर वो चपड़ासी कहता है बोले बेटा वो इसलिए उनकी शक्ल में आया चकवा की कि हाँ भाई तुम देखकर डरो ना, तुम देखकर घबराओ ना, और वो जो कपड़ा था इसलिए तुम्हें वापस कर दिया गया। अगर वो कपड़ा चकवा के पास रहता तो कोई भी तंत्र विद्या तुम पर बड़ी आसानी से हो सकती थी और शायद तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाता। और इसी कारण भाई जो बेताल शक्ति थी उसने उसी चकवा से वो कपड़ा छीना और फिर बाद में उसने वो कपड़ा तुम्हें वापस कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स अंकित को सब समझ में आता है और अंकित उसके बाद अपना कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेता कि भाई रात होते ही मुझे वहाँ से आना है या मुझे वहाँ से जाना है। अंकित ने वहाँ से अपनी इंटर की पढ़ाई करी और उसके बाद भाई आज की तारीख में अंकित दिल्ली में शिफ्ट है, एक होटल में जॉब कर रहा है और बहुत ज़्यादा इंटर के बाद वो आगे नहीं बढ़ा। और जो अंकित के पिताजी थे अब वो एक्सपायर हो गए हैं और अंकित की जो एक सिस्टर थी उसकी भी इन्होंने मैरिज कर दी है, गंगोली घाट बताया गया वहाँ पर। और बाकी जो इनकी माता जी हैं वो घर ही हैं और दूसरा भाई भी इनका जो छोटा वाला था अंकित का वो आर्मी में है। और ये पूरा इंसिडेंट फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं लगभग सन 2010 का बताया है इन्होंने। बाकी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी आपके लिए ऐसी हॉरर वीडियो और ऐसे ही आपके एक्सपीरियंस मैं यहाँ से शेयर करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।